Good morning, students. Today we are doing our lesson 2 from the subject Social Science, and this is for class 8th Hindi medium. And the name of lesson 2 is British प्रशासन नीतियाँ और प्रभाव. ब्रिटिश प्रशासन की क्या नीतियाँ थी और क्या क्या प्रभाव थे. निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए. फर्स्ट, ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद ने कब पारित किया था? सन 1773 ईस्वी में पारित किया था. सेकेंड, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी 1784 ईस्वी में. सन 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? तो जो 1793 में एक कानून आया था जिसे कहते थे स्थायी बंदोबस्त, किसके द्वारा लागू किया गया था? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था. सन 1813 ईस्वी में कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो चार्टर एक्ट पारित किया गया था, क्योंकि जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो तो 1773 में हुआ. पिट्स इंडिया एक्ट था 1784 में, तो बचा कौन सा? चार्टर एक्ट, जो 1813 में पारित किया गया. नाउ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. क्लाइव ने निजामत का कार्य बंगाल के नवाब पर छोड़ दिया था. क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव, उन्होंने क्या किया था? निजामत का काम किसके हाथों में छोड़ दिया था? बंगाल के नवाब के हाथों पर छोड़ दिया था. सेकेंड, सन 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था. किसे नियुक्त किया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स. मतलब कि जब रेगुलेटिंग एक्ट आया उससे एक साल पहले ही बंगाल का गवर्नर कौन घोषित कर दिया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स को घोषित किया गया था. नाउ नेक्स्ट, भारत में सिविल सर्विस की स्थापना किसने की थी? तो जो आज होती है ना यूपीएससी वाली एग्जाम, ये बहुत पहले से चली आ रही है और ब्रिटिशर्स ने इसको चालू किया था. तो किसने किया था? कॉर्नवालिस ने चालू किया था. रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम चेन्नई और मुंबई में शुरू हुई थी. रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ हुई? चेन्नई और मुंबई में चालू हुई. आधुनिक डाकघर यानी कि संचार व्यवस्था को किसने शुरू किया था? डलहौजी ने शुरू किया था. और डलहौजी ने ट्रेन भी चालू करवाई थी. अति लघुत्तरीय प्रश्न. पहला, भूमि कर वसूल करने के लिए कंपनी द्वारा किसे नियुक्त किया गया था? जो भूमि होती थी, जो किसानों को दी जाती थी कि इसके ऊपर बोया जाए, उसके बदले में कर लिया जाता था, तो किसको नियुक्त किया गया था? उत्तर, भूमि कर वसूल करने के लिए कंपनी द्वारा जमींदारों को नियुक्त किया गया था. सेकंड, कॉर्नवालिस द्वारा किए गए सुधारों को किस पुस्तक में संग्रहित किया गया है? कॉर्नवालिस ने अपने शासन के दौरान बहुत से सुधार किए और उसको एक किताब में उन्होंने लिखा. तो कॉर्नवालिस द्वारा किए गए सुधारों को कॉर्नवालिस संहिता नामक पुस्तक में संहित किया गया है. थर्ड, किसान का भूमि पर अधिकार किस व्यवस्था के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया था? उत्तर, किसान का भूमि पर अधिकार महालबाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया था. फर्स्ट क्वेश्चन, दोहरी शासन व्यवस्था का बंगाल की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, बंगाल की समस्त शक्ति कंपनी के हाथों में थी, किंतु वह अपने उत्तरदायित्व से मुक्त थी. नवाब के पास शासन का संपूर्ण दायित्व था, परंतु उनके पास ना तो शक्ति थी और ना ही धन था. परिणाम स्वरूप बंगाल के दोहरे शासन प्रबंध ने बंगाल की जनता को अपार कष्टों में डाल दिया. द्वैध शासन के कारण बंगाल की कृषि, उद्योग और व्यापार सभी कुछ नष्ट हो गए. क्या हुआ था? बंगाल में द्वैध शासन यानी दो लोगों के शासन को चालू किया गया. एक तो वो कि उस वक्त पे जो बंगाल का नवाब है उसको थोड़ा बहुत शासन दिया गया, और दूसरा किसे दिया गया? कंपनी को दिया गया. ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन वहां का दिया गया. पर बंगाल की जो कंपनी थी उनके हाथों में सब कुछ था, पर वो अपने उत्तरदायित्व से मुक्त थी, मतलब वो करना ही नहीं चाहती थी. वेरस नवाबों के पास करने को तो बहुत कुछ था, उनको करने का तो बहुत मन था, पर ना तो उनके पास शक्ति थी और ना ही उनके पास धन था. इस प्रकार सारी चीज़ें नष्ट होती गई, फिर वो चाहे कृषि हो, उद्योग हो या फिर बाकी की इंपॉर्टेंट चीज़ें रही हो. देन सेकेंड क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था उसके उद्देश्य क्या थे? उत्तर, इस एक्ट के दो प्रमुख उद्देश्य थे. पहला ये था कि कंपनी के संगठन के दोषों को दूर करना है, मतलब कंपनी में जो भी संगठन के दोष है उसे दूर करना है. सेकंड, भारत में कंपनी के शासन के दोषों का निराकरण करना, और कंपनी द्वारा अगर कोई भी ज्यादती हो रही है तो उसे भी भारत में सॉल्व करना है. थर्ड, पिट्स इंडिया एक्ट की मुख्य विशेषताएं लिखिए. उत्तर, पहला, इस एक्ट ने कंपनी के मामलों और भारत में उनके प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार को आधिकारिक नियंत्रण का अधिकार दे दिया. क्या दे दिया गया? कि जो ब्रिटिश सरकार है उसके हाथ में नियंत्रण चला गया. कंपनी के जो मामले थे वो भी ब्रिटिश सरकार के हाथों में चले गए. सेकेंड,
नवीन कानून के अनुसार 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई। एक 6 लोगों की टीम तैयार की गई। इसका कार्य निदेशक मंडल और भारत सरकार को आवश्यक परामर्श देना था। इसका कार्य क्या था कि जो भारतीय सरकार है उन्हें आवश्यक परामर्श दे तथा उनकी कार्यप्रणाली पर भी नियंत्रण रखना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, समझाइए। उत्तर, भारत में कंपनी के शासन की स्थापना के साथ ही अंग्रेजों ने समय समय पर नई नई आर्थिक अभिनीतियां अपनाई थीं। इन आर्थिक नीतियों के कारण व्यापार, वाणिज्य, उद्योग धंधों तथा भू राजस्व प्रणाली और कृषि व्यवस्था में अनेक बदलाव आते थे। अंग्रेजों ने अपने हितों में जो नीतियां अपनाई थी उनसे भारतीय अर्थव्यवस्था का परंपरागत ढांचा चरमरा गया। भारतीय कृषि, उद्योग तथा व्यापार पर ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों का अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ा था। भारत में कंपनी के शासन की स्थापना के साथ ही अंग्रेजों ने अपने अधिकारियों और भारतीय लगान वसूल करने के माध्यम से पुरानी व्यवस्था को जारी रखा। अंग्रेज अधिकारियों द्वारा लगान वसूलते समय किसानों को भी प्रताड़ित किया जाता था। मतलब हम कह सकते काफी बुरा प्रभाव पड़ा। सेकंड क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त से क्या तात्पर्य एवं उनके दुष्परिणाम लिखिए। उत्तर, सन 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने कंपनी की आय बढ़ाने के लिए तथा उसमें स्थिरता लाने के लिए बंगाल, उड़ीसा व बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई। कहाँ की गई थी? बंगाल में, उड़ीसा में और बिहार में। क्या उद्देश्य था स्थायी बंदोबस्त का? कि जो कंपनी के लोग हैं, जो उस वक्त कंपनी में सेवा दे रहे, उनकी आय बढ़ाई जाए एवं उनमें स्थिरता लाई जाए। इस व्यवस्था में जमींदारों को भूस्वामी मान लिया गया, भूमि पर उनका वंशानुगत अधिकार हो गया। जमींदारों को भूस्वामी मान लिया गया और भूमि पर उनका वंशानुगत अधिकार हो गया, मतलब पिता के बाद बेटे, फिर उसके बेटे, फिर उसके बेटे का अधिकार होगा। थर्ड क्वेश्चन, 18वीं सदी में भारतीय समाज में कौन कौन सी कुरीतियां व्याप्त थी एवं सरकार द्वारा उनके सुधार हेतु क्या प्रयास किए गए? उत्तर, 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में भारत समाज में व्याप्त अशिक्षा और अज्ञानता के कारण अनेक प्रकार की रूढ़ियां और बुराइयों में घर कर लिया था। तत्कालीन समय में कन्यावध की कुप्रथा कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी, मतलब कि बच्चियों को मार दिया जाता था, कन्या को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। इन कुरीतियों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने अनेक कानूनों का निर्माण किया। भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति भी दयनीय थी। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, स्त्री अशिक्षा आदि के कारण स्त्रियों की स्थिति शोचनीय थी। सन 1829 ईस्वी के एक कानून द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई। इस तरह की तमाम कुप्रथाओं के विरुद्ध राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जैसे समाज सुधारकों ने महत्वपूर्ण कार्य किए। समाज में दास प्रथा के रूप में एक अन्य कुरीति पनप रही थी। गरीबी के कारण लोग अपने बच्चे को बेचने पर विवश हो गए थे। सरकार ने सन 1840 ईस्वी में कानून बनाकर दास प्रथा पर भी प्रभावी रोक लगाई थी। फोर्थ क्वेश्चन इज, ब्रिटिश प्रशासन द्वारा शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार किए गए एवं उसके क्या परिणाम हुए? उत्तर, ब्रिटिश प्रशासन द्वारा शिक्षा के क्षेत्रों में अपने स्तर पर कई शुरुआती कार्य किए गए। सन 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई। इसमें अरबी और फारसी की शिक्षा दी जाती थी। इसी क्रम में 1784 ईस्वी में सर विलियम जॉन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। सन 1791 ईस्वी में वाराणसी में हिंदू विधि और दर्शन के लिए संस्कृत कॉलेज की भी स्थापना की गई। इसी तरह सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स कॉलेज की भी स्थापना की गई। धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार भारत में बढ़ता गया। अंग्रेजी के संपर्क में आने वाले भारतीय आधुनिक शिक्षा, ज्ञान विज्ञान, स्वतंत्रता, समानता, जनतंत्र, राष्ट्रीयता, विशिष्ट क्रांतियाँ और आधुनिक विचारों के संपर्क में आने से उनमें जागृति पैदा हुई। With this we are done with our chapter 2.